अस्सलाम वालेकुम। जी, जैसा कि आपको मालूम है, मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं FAQ मोबाइल्स। आज हम बात करने जा रहे हैं वीवो अडाप्टर ओरिजिनल और फेक की। आपको इसमें इनका ओरिजिनल इस्तेमाल करने का फ़ायदा और फेक इस्तेमाल करने का नुकसान भी बताया जाएगा और इन दोनों में पहचान भी बताई जाएगी। अगर आप ख़रीदने जाते हैं तो आपको किस तरह से इन दोनों में पहचान करनी है कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा फेक है। अभी मेरे पास दो चार्जर हैं। एक ये वाला चार्जर जो है ये डब्बे से निकला हुआ बिल्कुल 100% ओरिजिनल चार्जर है, अडाप्टर है। बाज़ लोग इसे चार्जर भी कहते हैं और बाज़ लोग अडाप्टर भी कहते हैं। ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल है और ये वो चार्जर है जो मैंने बाज़ार से ख़रीदा हुआ है। आमतौर पर बाज़ार में सेल होता है, बाज़ार में बिक रहे हैं। तो आपने ख़रीदते वक्त किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। एक तो ये स्टार्ट करते हैं इस साइड से, ठीक हो गया। सबसे पहले आपने देखना है कि ये दोनों का साइज़ जो है, साइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये देखें, ये कैमरा आपको दिखा रहा है, ये साइज़ ओरिजिनल जो है वो थोड़ा छोटा होगा, लेकिन जो कॉपी है वो थोड़ी बड़ी होगी। साइज़ में कॉपी का साइज़ थोड़ा बड़ा होगा। उसके अलावा जो ओरिजिनल है उसकी ये साइड जो है बिल्कुल प्लेन होगी, कुछ भी नहीं लिखा होगा, जबकि जो कॉपी है उसकी ये साइड प्लेन नहीं होगी, उस पर वीवो फ्लैश चार्जर ये वो समथिंग लिखा होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके प्रिंटिंग के हवाले से। तो प्रिंटिंग में लिखा गया हम बाद में नोट करेंगे। पहले जो चीज़ नोट करनी है कि इस तरह से इसमें जब हम ये चीज़ मद्देनज़र रखेंगे कि ऐसे हाथ से महसूस करेंगे तो आपको महसूस होगा। ओरिजिनल पे कोई चीज़ भी महसूस नहीं होगी प्रिंटिंग, क्योंकि ये प्रिंटिंग जो होती है ये लेज़र प्रिंटिंग होती है, ये बिल्कुल अंदर की गई होती है। इसमें आपको महसूस नहीं होगी कर्व वगैरह ये वो समथिंग। जबकि जो ये फेक होगा इसमें आपको ये महसूस होगा कि ऊपर से ये लिखाई की गई हुई है, प्रिंटिंग की गई हुई है और ये महसूस भी आपको होगा। उसके बाद बात करते हैं इसमें प्रिंटिंग की। इसमें आउटपुट को अगर देखा जाए तो आउटपुट है 5.0 वोल्ट, 2.02 एम्पेयर और 10 वाट है। जबकि फेक में हम जाते हैं, फेक में हम देखते हैं कि 5 वोल्ट है, 2 एम्पेयर है, लेकिन 10 वाट नहीं है, बिल्कुल भी 10 वाट नहीं है। उसके बाद बात की जाए ये नीचे वाले फीचर्स की, तो आप देखेंगे कि जो ओरिजिनल है इसके नीचे ये स्कैनिंग कोड बार दिया गया होता है और ये बिल्कुल वाज़िह होता है, ये स्कैन भी होता है। जबकि फ़ेक में ये स्कैनिंग कोड दिया गया होता है, ये फ़ेक होता है, ठीक है। ओरिजिनल में VI होती है और ये एरो का निशान ऊपर की तरफ होता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें फ़ेक में आपको नहीं देखने में मिलेंगी। बाकी प्रिंटिंग भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रिंटिंग की गई हुआ है। CE जो है वो एंड पे लिखा गया है, लेकिन वो दरमियान से है वो रखा गया है। और ये ओरिजिनल है उसमें दरमियान में कोई भी कर्व वगैरह ये वो नहीं है, वो बिल्कुल डार्क में लिखा गया है। और इसके बाद बात की जाए इसके पोर्ट्स की, तो अंदर की जानब तो ओरिजिनल की पोर्ट्स देखें तो ये वाइट पोर्ट होता है, और जबकि ये फेक है इसमें ऑरेंज भी आता है, ग्रीन भी आता है, एनीवन समथिंग आता है। और अगर फेक ओरिजिनल तो हम सिर्फ डब्बे में से निकलता है। बाज़ लोगों का सवाल है कि ओरिजिनल सिर्फ डब्बे में से निकलता है, तो अगर हमने बाज़ार से ख़रीदना है तो कौन सा अडाप्टर ख़रीदते हैं जो हमारे मोबाइल को नुकसान ना दे, क्योंकि ये जो अडाप्टर होता है फेक, ये जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये चार्जिंग पे लगा के बाज़ टाइम हम रात को वक्त चार्जिंग पे लगाते हैं और ख़ुद सो जाते हैं। सोने के बाद ये जो होता है ये बैटरी ओवर कर देते हैं चार्ज, जिसकी वजह से बैटरी फूल जाती है, मोबाइल डेड होने के खदशात भी होते हैं। अगर आपने ये ख़रीदना है तो इसमें आपको 66 वाट 44 वाट वाइट पोर्ट में मिलेगा। ये जो दरमियान में ऑरेंज नज़र आ रहा है ये वाइट होगा। उसकी प्रिंटिंग जो होगी वो 2 एम्पेयर ही होगी। पास में आपको प्रिंटिंग जो है 2.5 एम्पेयर मिलती है या 4 एम्पेयर मिलती है, वो बिल्कुल भी आपने नहीं ख़रीदना, वो भी नुकसान करता है। क्योंकि इसमें जो फीचर लगा होता है ये चीज़ जब आगे करंट का फ़्लो ख़त्म हो जाता है, करंट की मतलब आगे सर्फ होने की शक्कत ख़त्म हो जाती है, तो ये अपना करंट रोक देता है, ये सर्किट होता है। और जो वाइट पोर्ट में 44 वाट 66 वाट या 88 वाट आया हुआ है वो भी इसी तरह से है। लेकिन ये जो अडाप्टर है ये बिल्कुल आपके मोबाइल के लिए ख़तरा है। ये जब इस्तेमाल करते हैं ये करंट का फ़्लो ख़त्म नहीं करते, हत्ता कि करंट आगे सर्फ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, करंट का आगे स्टोर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। स्टोरेज कंप्लीट हो चुकी होती है 100%, लेकिन फिर भी ये करंट देता रहता है, जिसकी वजह से बैटरी फूल जाने का ख़तरा, मोबाइल डेड हो जाने का ख़तरा, शॉर्टेज हो जाने का ख़तरा, ETC खतरा
लाक होते हैं। तो एंड पे आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के बारे में बताइए कि किस तरह की वीडियो चाहिए आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। शुक्रिया, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।